तो मीडियाटेक की बात करते हैं। मिड रेंज मार्केट पर तो इनका एक तरह से कब्जा ही है, लेकिन फ्लैगशिप की दुनिया वो एक अलग ही जंग का मैदान है। आज हम उनके नए हथियार डायमेंसिटी 9500 को जरा करीब से देखेंगे। क्या ये चिपसेट सिर्फ कागज पर बड़े बड़े नंबर दिखाता है, या इसमें वाकई वो दम है जो बड़े खिलाड़ियों को टक्कर दे सके? चलिए पता लगाते हैं। और यहीं से आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या एक बैलेंस्ड अप्रोच मतलब एफिशिएंसी और स्मार्ट पावर मैनेजमेंट सिर्फ बेहिसाब रॉ पावर को मात दे सकती है? देखिए, ये सिर्फ दो चिपसेट की लड़ाई नहीं है, ये दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग फिलॉसफी की टक्कर है। तो मीडियाटेक इस फ्लैगशिप की रेस में अचानक से इतना आगे कैसे आ गया? चलिए थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। देखिए, मिड रेंज स्मार्टफोन्स में तो डायमेंसिटी प्रोसेसर एक भरोसे का नाम बन ही चुके हैं, और यही भरोसा उनकी नींव है। लेकिन फ्लैगशिप की दुनिया एक अलग ही खेल है। यहाँ सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता, यहाँ परफॉर्मेंस बोलती है। तो फिर डायमेंसिटी 95000 का सीक्रेट वेपन आखिर है क्या? इसकी असली ताकत छिपी है इसके आर्किटेक्चर में और उस सोच में जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ है डायमेंसिटी 9500, जो TSMC के N3P प्रोसेस पर बना है। इसका फोकस है परफॉर्मेंस के साथ साथ पावर एफिशिएंसी और हीट मैनेजमेंट, मतलब एक बैलेंस। दूसरी तरफ है इसका कॉम्पिटिटर जो N3E प्रोसेस पर है, और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, पीक परफॉर्मेंस, चाहे फोन कितना भी गर्म क्यों ना हो। और ये जो बैलेंस वाली अप्रोच है ना, वो इसके आर्किटेक्चर में साफ दिखती है। इसमें कोई छोटे धीमे एफिशिएंसी कोर हैं ही नहीं, सारे के सारे बिग कोर्स हैं। मतलब जो सबसे धीमे 4 कोर है ना, वो भी 2.7 गीगाहर्ट्ज पर चलते हैं। ये वाकई में एक बहुत ही अलग और हिम्मत वाला डिज़ाइन है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सारे कोर इतने पावरफुल हैं, तो गर्मी और बैटरी का क्या होगा? यहीं पर मीडियाटेक का इंटेलिजेंट पावर मैनेजमेंट अपना जादू दिखाता है। ये सिस्टम इतना स्मार्ट है कि ज़रूरत के हिसाब से फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे करता रहता है, ताकि परफॉर्मेंस तो हमेशा मक्खन जैसी रहे, लेकिन फ़ोन न तो ज़्यादा गर्म हो और न ही बैटरी जल्दी ख़त्म हो। चलिए, बहुत हो गई थियरी की बातें। अब आते हैं असल दुनिया की परफॉर्मेंस पर। ये चिपसेट आखिर काम कैसा करता है? शुरुआत करते हैं बेंचमार्क से। एंटूटू पर इसका स्कोर करीब 39 लाख तक पहुंच जाता है। ये नंबर इसे सीधे सीधे टॉप टियर फ्लैगशिप चिपसेट्स की लीग में लाकर खड़ा कर देते हैं। मतलब रॉ पावर की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं, बेंचमार्क पूरी कहानी कभी नहीं बताते, है ना? असली टेस्ट तो रोजमर्रा के इस्तेमाल में और जाहिर है गेमिंग में होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये वहां कैसा परफॉर्म करता है। गेंशिन इम्पैक्ट जैसे हेवी गेम में चिपसेट की असली परीक्षा होती है, और यहां डायमेंसिटी 9500 लगातार 60 FPS मेंटेन करता है, वो भी फोन को 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम पर रखकर। वहीं दूसरी तरफ इसका कंपैटिटर औसतन सिर्फ 51.4 FPS दे पाता है और ज्यादा गर्म भी होता है। ये साफ दिखाता है कि लंबी गेमिंग के लिए सस्टेन परफॉर्मेंस कितनी बेहतर है। और कहानी सिर्फ गेंशिन इम्पैक्ट तक की नहीं है। BGMI में भी हाईएस्ट सेटिंग्स पर 1 घंटे तक लगातार खेलने पर यह 118 से 119 FPS पर टिका रहता है। सोचिए, एकदम मक्खन जैसा गेम प्ले, बिना किसी लैग के। और गेमिंग से हटकर भी, चाहे आप ऐप्स के बीच फटाफट स्विच कर रहे हों या फिर फोन पर 4K वीडियो एडिट करने की कोशिश कर रहे हों, सब कुछ बेहद स्मूथ और बिना रुके होता है। 3D मार्क जैसे स्ट्रेस टेस्ट में भी इसमें थ्रॉटलिंग लगभग न के बराबर होती है। लेकिन रुकिए, परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ CPU और GPU नहीं होता। इस चिपसेट के अंदर AI और कैमरा के लिए भी जबरदस्त पावर छिपी हुई है। इसका जो डेडिकेटेड AI इंजन है, जिसे NPU कहते हैं, वो 1 सेकंड में 100 ट्रिलियन ऑपरेशंस कर सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है, जो दिखाता है कि AI वाले कामों के लिए इसमें कितनी जबरदस्त क्षमता है। तो इस बेहिसाब पावर का फायदा क्या है? इससे AI इरेज जैसे फीचर्स, जहां आप फोटो से किसी भी चीज को चुटकियों में हटा देते हैं, या AI इमेज एक्सपेंशन, जहां आप फोटो को और बड़ा करते हैं, ये सब काम बहुत तेजी से और बहुत अच्छी तरह से होते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इतनी ज्यादा पावर देने के बाद भी ये नया NPU अपने पिछले वर्जन से 56.5% कम बिजली इस्तेमाल करता है। यानी एक बार फिर पावर और एफिशिएंसी का वो ही शानदार बैलेंस। और अब कैमरा की बात करें तो ये चिपसेट एक बहुत ही बड़ा फीचर लेकर आता है, 4K 60 FPS पर पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग। जरा सोचिए, बैकग्राउंड को लगातार ब्लर करते हुए 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा GPU पावर की ज़रूरत होती है, और ये चिपसेट इसे बड़ी आसानी से कर लेता है।
तो कुल मिला के डायमेंसिटी 9500 हमें देता क्या है? देखिए, ये सिर्फ रॉ पावर के पीछे नहीं भागता, बल्कि एक अलग तरह की, एक ज्यादा स्मार्ट पावर पेश करता है। ये एक पूरा पैकेज है। इसमें आपको स्टेबल और ठंडा रहने वाली परफॉर्मेंस मिलती है, जबरदस्त जीपीयू पावर है, एडवांस्ड एआई और कैमरा फीचर्स हैं, शानदार पावर एफिशिएंसी है, और हाँ, वाईफाई 7 और ब्लूटूथ 6.0 जैसी लेटेस्ट कनेक्टिविटी भी है। ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही मजबूत फ्लैगशिप दावेदार बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने इस चिपसेट को कैमरा सेंट्रिक फोन्स में देखा है, जहां ये वाकई कमाल का काम कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही स्टेबल, ठंडी और एफिशिएंट पावर किसी डेडिकेटेड गेमिंग फोन में डाल दी जाए, तो उसकी परफॉर्मेंस किस लेवल तक जा सकती है? ये सोचना भी वाकई में बहुत रोमांचक है।